सबसे बढ़िया खली कौन सी है, सरसों की खल बढ़िया है या सोयाबीन की खल बढ़िया है या मूंगफली की खल बढ़िया है या अरसी की खल बढ़िया। दोस्तों अगर हमारे पास चॉइसेस है तो हमें सबसे बढ़िया, जैसे जो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छी जो मानते हैं पशुओं के लिए, वो है सोयाबीन की खल दोस्तों। ठीक है, सोया डीओसी कह देते हैं, खल तो नहीं बनती सोयाबीन का, ऐसे पाउडर सा बन जाता है। ठीक है, ये सोया डीओसी हो गया, सोया खल होगी दोस्तों। ठीक है, दूसरा है सरसों की खल दोस्तों। सरसों की खल पशु को खिलाना बहुत जरूरी है। पशुपालक भाई कहते हैं जी सरसों की खल कड़वी होती है, पशु खाता नहीं है। ठीक है, पर सरसों की खल और सोयाबीन की खल तो जरूर खिलाओ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, पशु के लिए बहुत ज्यादा इसमें पौष्टिकता होती है। पशुपालक भाई एक प्रश्न पूछते हैं जी, अनाज में सबसे बढ़िया पशुओं के लिए कौन सी चीज है? मक्का दें, बाजरा दें, जौ दें, क्या दें? ठीक है, तो दोस्तों एक मैं बता दूं, देखो दोस्तों, पशुओं के लिए सबसे बढ़िया अनाज है वो मक्का है दोस्तों। मक्का सस्ता भी पड़ता है, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है और सबसे बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, जल्दी हजम होने वाली चीज है। तो पशुओं को अनाज के अंदर मक्का ज्यादा प्रेफर करो, छोटा पशु। ठीक है, तो ये है दोस्तों मक्का। दूसरी चीज है, गर्मियों के अंदर हमें पशुओं को जौ दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्दियों के अंदर हमें बाजरा लेना है। और एक हमेशा ध्यान रखो, 1 क्विंटल फीड में 15 किलो से ज्यादा बाजरा नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, गर्मियों में हमें जो लेना है दोस्तों, जितने अनाज का मिश्रण हो वो उतना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक से ज्यादा अनाज हो ज्यादा बढ़िया है दोस्तों। छोटे काफ के लिए हम अगर फीड तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कटिया बछिया को हम तैयार करनी है, हिफर के तैयार करनी है, तो उसमें हमें जो मक्का ज्यादा प्रेफर करना है अनाज के अंदर। हाँ, पशुओं के लिए दोस्तों चोकर चूरी खिलाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। चोकर चूरी खिलाने का फायदा क्या है? देखो दोस्तों, हम पशुओं को खड़ी और अनाज तो खिलाते हैं, इनको चोकर चूरी हम नहीं खिलाते दोस्तों। चोकर चूरी, ये देखो चूरी होगी, चने का छिलका होगी, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, ये चोकर हो गया, गेहूं का चोकर है। ठीक है, ठीक है, तो गेहूं के दलिए, गेहूं के बजाय गेहूं का चोकर यूज करना चाहिए, गेहूं की जगह हमें मक्का यूज करना चाहिए। ठीक है, और गेहूं को चोकर चूरी खिलाने से क्या होता है, चोकर चूरी के अंदर तो फाइबर होता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फॉस्फोरस रिच होता है चोकर चूरी, तो जिससे पशुओं को जो पेट के अंदर जो बी कॉम्प्लेक्स बनने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, प्रोटीन पशु को मिलता है। तो चोकर चूरी खिलाना पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। तो ये है बिनोला। बिनोला दूध बढ़ाने की, फैट बढ़ाने की ये मशीन है दोस्तों। बिनोला एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों चीजें हैं। 20% से ज्यादा प्रोटीन है, 20% से ज्यादा फैट है, 20% से ज्यादा एनर्जी है दोस्तों। ठीक है, और भैंसों के अंदर तो बिनोला देना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, 1 क्विंटल फीड के अंदर 5-10 किलो से ज्यादा हमें बिनोला नहीं डालना। ठीक है, बिनोले को हमें सीधा नहीं देना पशु को, बिनोले को दड़ के पशु को हमेशा देना है दोस्तों। ठीक है, बिनोले को दड़ने से, ठीक है, और पका के बिनोले को देना है। पका के बिनोले को देंगे तो उसके अंदर जो हानिकारक तत्व होता है गोसिपियम, वो नष्ट हो जाता है और बिनोले की पाचकता बढ़ जाती है दोस्तों। बिनोला ये क्या है? बिनोला फैट बढ़ाने की मशीन है। ज्यादा घी चाहिए पशु को बिनोला खिलाओ।